पढ़ने के लिए बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े हॉल होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, लेकिन जिला सचिवालय के बाहर बैठकर पहली बार आपने स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा होगा। अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स का ठिकाना बदल चुका है। पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ही एक प्रांगण में बैठकर तमाम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब जिला सचिवालय के बाहर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने अपना हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल 44 से 45 दिन बीत चुके हैं जब बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था और ऐसे में अब यहाँ पर जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए तमाम स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स करनाल के डीसी से मिलकर आए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ बात हुई आपको। जी, हम जैसे आपको पता है 44 दिन हो गए हैं, हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। तो आज हमने यह सोचा कि अब हमें पर अपने केसीजीएमसी से बाहर आकर धरना देना चाहिए, बाहर आकर हम बैठे। तो आज हम डीसी ऑफिस के सामने बैठे हैं और हम अभी डीसी के पास भी मिलने गए थे। सर से हमारी बातचीत हुई, उनको हमने अपना मेमोरेंडम उनको हमें दिया, ज्ञापन हमने उनके पास सौंपा और उन्होंने हमें बताया कि आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक तरह से हमें इसमें सहयोग देते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि हम बच्चे मतलब किसी तरीके से किसी परेशानी में ना फंस जाएं यहाँ पर। बाकी उनका काफ़ी अच्छा रवैया रहा हमसे, हमने उनसे जैसे बात की तो उनका कहना है कि आप बाकी जगहों पर जाके बात करें, दूसरे लोगों के पास भी जाएं, ज्ञापन अपना सौंपें ताकि आपको बाकी जगहों से भी थोड़ी मदद मिले। और सरकार जैसे पता ही है कि 44 दिन हो गए हैं तो आपकी शायद कोई बात सुन पाए। तो आज जिला सचिवालय के बाहर बैठे? जी हाँ, आज जिला सचिवालय के बाहर हम बैठे हुए हैं। तो हमने यह सोचा कि केसीजीएमसी के अंदर बैठकर तो कुछ होने वाला नहीं है, इतने समय से हम बैठे उसके बाद भी कुछ प्रभाव पड़ा नहीं किसी भी तरह का। तो हमने आज सोचा कि आज पहला दिन है हमारा, डीसी ऑफिस के बाहर हम बैठे हैं और अब हम लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं बने रहेंगे, अपना प्रोटेस्ट यहीं दिखाएंगे। बच्चे यहीं पर किताबें लेकर आते हैं, खाने पीने का भी हम देखेंगे। आज पहला दिन है और हम लगातार अब हमने सोचा कि 24 घंटे भी, रात भर भी अगर हमें बैठना पड़ता है यहाँ पर तो हम रात भर भी यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर डटे रहेंगे, हम दबने वाले नहीं। विधानसभा में विपक्ष आपकी आवाज़ उठा रहे हैं? जी हाँ, विधानसभा में हमारी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से उठाई गई। उन्होंने हमारा मुद्दा सामने रखा कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस किया जाए, बच्चों पर दबाव बन रहा है, इससे बच्चों की पढ़ाई भी इस पर ख़राब हो रही है। तो उस चीज़ को सुनते हुए जैसे ही खबर आई हमारे पास तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, कि कम से कम अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो हमारी बात समझते हैं और उसको आगे विधानसभा में रख रहे हैं। तो इससे हम एक तरह से थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहे हैं कि सरकार पे किसी न किसी प्रकार से थोड़ा दबाव तो बन रहा है और हमारी बात सरकार मान। देख सकते हैं दूसरे जिलों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही है, इसलिए बैनर लेकर अपने हक की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब डेली प्रदर्शन जिला सचिवालय के बाहर ही होगा। जैसा कि प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि पिछले 44 दिन से प्रदेश भर में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। उसको लेकर आज से पहले हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए थे, परंतु आज हमने उसके धरने प्रदर्शन की जगह को चेंज करके लघु सचिवालय के आगे ले आए हैं। इसमें हमारा इतना ही मोटिव है कि हम जनता को जागरूक कर सके, जनता को बता सके, लोगों को समझा सके कि सरकार कैसी कैसी बॉन्ड नीतियाँ लाकर जनता के बारे में हानिकारक सोचती है या हमारे बारे में सरकार कितना गलत सोचती है। तो हमारा इतना ही मोटिव है कि हम लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं। क्या कुछ अब आगे भी इसी जगह प्रदर्शन होगा? जी, हमारा हमने जो धरना स्थल है उसको अभी यहीं के ऊपर हमारा प्रदर्शन रहेगा। बाकी इसके आगे की रणनीति हमारे जो लीडर हैं या जो कॉमन मीटिंग में डिसाइड होगा उसके आगे अनुसार हमारी आगे की रणनीति रहेगी। लगातार 44 दिन हो गए हैं, सरकार अभी तक कोई भी शर्त नहीं मान रही है। 30 लाख और 5 साल हो चुका, आप क्या चाहते हैं, कितना होना चाहिए? सर, हमारे को ये जो 30 लाख इसको चाहे 10 करोड़ कर दो, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है भाई जो हमारे ऊपर बैंक लगाया गया है, सरकार की जो नीयत है उसमें बैंक कहाँ से? अकेला हरियाणा राज्य है जहाँ पे ऐसे बैंक को लाया जा रहा है, बीच में गारंटियाँ ली जा रही है, ये कहाँ का है? आप कितने पे राजी हैं, कितना होना चाहिए? जी देखिए, हमारा जो मानना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 1 साल का जो समय है हमारे जो हिसाब से वो सही है। बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जितने की ज़रूरत है उसमें 1 साल का जो समय है वो सफिशिएंट है जितना। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में तो
पढ़ाई हो नहीं रही है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, कौन सी ईयर के अंदर है, क्या पढ़ाई हो पा रही है इस ढंग से? मेरा नाम प्रशांत है, मैं भिवानी से हूँ। अभी मेरा 2022 बैच से हूँ मैं फर्स्ट ईयर में। अभी तक हमारी क्लासेस अच्छे से हो नहीं पा रही है। पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होंगे? हाँ जी, पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं अभी। एक उम्मीद के साथ आप कॉलेज में आए होंगे, कॉलेज में जाएंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन पहले दिन से ही प्रदर्शन पर लग गए हैं शायद आप? हाँ जी बिल्कुल, हम एक उम्मीद के साथ आए थे कि हम बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़कर हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, लेकिन सरकार की ने जो हमारे ऊपर ये बॉन्ड पॉलिसी थोपी है उस वजह से हमारी पढ़ाई का बिल्कुल सर्वनाश हो चुका है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब पेपर सर पे आ चुके हैं। बताइए हम क्या करें सरकार कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं आप यहाँ जी पर? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जींद से आए हैं आप। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, कोई महेंद्रगढ़ से आया है, कोई चरखी दादरी से आया है, कोई भिवानी से आया है, कोई जींद, कोई नारनौल, कोई हिसार, कोई फतेहाबाद, कोई सिरसा, कोई कैथल, कोई कुरुक्षेत्र, तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन बॉन्ड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जो तमाम MBBS स्टूडेंट्स अपने खिलाफ समझ रहे हैं और उसी के चलते अब ये प्रदर्शन कल्पना चावला की बजाय जिला सचिवालय में लगने लगा है। क्या कुछ बात हुई, आगे की क्या रणनीति? देखिए, आज हम DC महोदय से मिले हैं, करनाल के अनीश यादव जी से, और सकारात्मक रही उनके साथ। उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, आम आदमी का अधिकार है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन साथ साथ एक बात और भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आपने भी कई बार नोट किया है कि जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं या जब भी CM सिटी के अंदर कोई भी VIP नामक VIP आते हैं, तब हर बार हमें रोका जाता है, हमारी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जाती है। इसलिए आज हम आए हैं कि एक बार करनाल की जनता के बीच में जो लघु सचिवालय है उसके सामने बैठकर और धरना प्रदर्शन दिया जाए, और प्रोटेस्ट साइट आज से यहीं पर ही रहेगी। यहाँ पे जनता देखे एक बार देश के भविष्य के साथ, जो मेडिकल का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, और आगे उसके परिणाम देश की जनता को ही भुगतने हैं। VIP या सरकार उसके परिणाम नहीं भुगतने वाली, देश की जनता उसके परिणाम भुगतने वाली है। तो हम उसके लिए ऐसा भी बच्चे कह रहे हैं कि 24-24 घंटे बैठने को हम तैयार हैं यहाँ पर। आज हम पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अगर सरकार की मंशा वही है। 14 दिन हो गए CM महोदय के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक एक रिटर्न क्लैरिफिकेशन तक नहीं आया। CM साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर दी लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन किसी का कोई भी रिटर्न क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ये हमारे भविष्य के साथ एक प्रकार का धोखा है। आज पढ़ाई करने, हमारे एग्जाम्स आने वाले समय के अंदर, और आज पढ़ाई करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब हमारा भविष्य ही नहीं है तो फिर पढ़ाई किस काम की है? तो इसलिए आज हम मजबूर हैं कि यहाँ सड़कों के ऊपर उतरें और हमारी मांगे जनता के बीच में रखें। तो सरकार क्यों अनजान है? हम डॉक्टर भी इंसान हैं, कभी आपका बच्चा भी डॉक्टर बनने की सोचेगा, तब आप क्या चुप रहेंगे? नव आरोग्यम संघर्ष, डॉक्टर की कमी एक बहाना है, सरकार को 30 लाख रुपए कमाना है। और ऐसे ही तमाम स्लोगन्स के साथ ये तमाम MBBS स्टूडेंट्स, जिनका भी फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, किसी ने अभी नीट का पेपर क्वालिफाई किया था और पढ़ने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी, एक सरकारी कॉलेज में वो एडमिशन चाहता था, एक बेहतरीन रैंक वो लेकर आया, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि बॉन्ड पॉलिसी के उसे 30 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अब ये प्रदर्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के MBBS स्टूडेंट्स अब सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि 44 दिन से उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले ये प्रदर्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर ही होता था, लेकिन उन्होंने अब अपना ठिकाना बदल लिया है। अब वो जिला सचिवालय के बाहर बैठ गए हैं, जहां पर पहले भी कई प्रदर्शन होते हैं। इन MBBS स्टूडेंट्स को एक उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी और इनकी तमाम मांगों पर विचार करेगी, क्योंकि जब आखिरी मीटिंग हुई थी तो करनाल के विधायक और हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कह दिया था कि 30 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी रहने वाली है, 1 साल का नौकरी के लिए आपको लिख कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी बात लिखकर सामने नहीं आई है, जिसके चलते तमाम MBBS स्टूडेंट्स का रोष है और इसी के चलते अब वो प्रदर्शन जिला सचिवालय के
बाहर कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या फिर प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।